रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर कलीग्स, सबसे पहले आप लोगों का अभिनंदन है आज यहाँ उपस्थित होने के लिए। मेरा पीजी यहाँ से 2024 में कंप्लीट हुआ है। एंड पीजी बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत सही समय पे सर के मार्गदर्शन में कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए मैं बहुत सर के लिए थैंकफुल हूँ। पीजी कंप्लीट होने की वजह से इस बार मैंने CET 2024 का एग्ज़ाम दिया है, ताकि मैं सही टाइम पे जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं TRE 4 उसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ। एंड होपफुली मुझे लगता है कि मेरा 11-12 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, पीजी सही टाइम पे कंप्लीट होने की वजह से। आज सर के द्वारा हम लोगों को फेयरवेल दिया जा रहा है एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लास्ट टाइम में सब लोग एक साथ होके इस टाइम को एक मेमोरेबल टाइम बनाएं। सो जितने भी यहाँ पे कलीग्स या टीचर्स आए हैं उन सबके साथ ये साइन सेलिब्रेट करते हुए हम इसको एक मेमोरेबल टाइम बनाएं। थैंक यू। स्टूडेंट को बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। हाँ, मेरा भी मन में यही था सर कि आज प्रिंसिपल सर है नहीं, ज्यादा हेजिटेशन होगी ना। जहाँ तक सर का इनसे तो सीखने को ही मिलता है मुझे। इसमें ज्यादा परेशानियां हैं नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम डॉक्टर सुधांशु शेखर सर से बहुत कुछ सीखते हैं। हम YouTube पे फॉलो करते रहते हैं सर को, जहाँ भी जाते हैं कार्यक्रम इसका पूरा कार्यक्रम देखते हैं। सर क्या बोलते हैं, हम भी मैथ्स का स्टूडेंट हैं, मेरा भी पीजी हो चुका है। वर्तमान में मैं एमएड में सर एडमिशन CTT सहरसा में लिया हूँ परसों सर, 23-25 सेशन में सर। तो ऐसे BPSC का तो हूँ ही, थोड़ा मैथ की वजह से पिछड़ गया हूँ, लेकिन सोचता हूँ अगर एमएड भी हो जाए 1 साल में हो जाएगा तो मैं एक्स्ट्रा खिला भी लिया हूँ। तो जहाँ तक लगता है मैं सर को जब से जानता हूँ, खास करके गुड्डू सर को और सुधांशु शेखर को मैं फॉलो करता हूँ। मैं मतलब दिल से बता रहा हूँ, सर को फॉलो करता हूँ। मुझे पता नहीं मेरा लाइफ आगे कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। मेरे पिताजी भी बोले हैं कि ये पता नहीं तुम जॉब कर लेता तो ठीक होता, लेकिन कल बोल रहे थे कि ये पता नहीं तुम क्या किस लिए बना है। मेरा बिजनेस भी, हम बिजनेस भी संभाल सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट अभी तक पढ़ रहे हैं। फ्यूचर कहाँ जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप कोई मित्र बंधु चाहते हैं कन्हैया, आप कुछ है ये लास्ट मोमेंट है। चाहने का ऑप्शन खत्म हो गया, चाहने का ऑप्शन खत्म हो गया। पाएंगे ये बात भी यही आके बोलना है। आपको एक लाइन बोलना है, अपना नाम बोलना है, एक अच्छा क्या है, दोनों एक साथ सर्टिफिकेट वितरण करवा देंगे। आप एक करके बुलाइए, वहाँ कुछ बोलेगा उसके बाद सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अपने अतिथिगण का जो आदेश मुझे मिला है कि सर्टिफिकेट वितरण के साथ ही आप लोग आके कुछ बोल दीजिएगा और आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट कैंडिडेट जो है स्टूडेंट प्रिया कुंज जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, आप आए और अपना सर्टिफिकेट यहां से सर के हाथों से ग्रहण करें। कन्हैया जी 1 नंबर। पता है किसका? हाँ, उस सर अरेंजमेंट कर दिया गया। ये पल बहुत ही खुशनुमा पल होता है, जिस पल को अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपको पता है कि ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि पीजी का अंत होते होते फेयरवेल पार्टी इतने अच्छे ढंगों से ऑर्गेनाइज किया जाए और उसे आते हैं। तो आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें हमारे आज के अतिथियों के द्वारा उनके हाथों से दिए गए सर्टिफिकेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया कुंज जी, आप एक बार और आए, कुछ और अगर आपके मन में हो तो चलिए ठीक है, आप बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम नीरज कुमार और सेशन 2021-23 से पीजी कंप्लीट किया हूँ और माननीय गुड्डू सर के देख रेख में पीजी इतना सुंदर से क्लियर हो गया, इतना अच्छा से हो गया कि पता ही नहीं चला कि पीजी कब कंप्लीट कर गए। और सर के देख रेख में कुछ हम सीखे हो या ना सीखे हो, कोई क्लास किए हो ना सीखे हो, कम से कम डिसिप्लिन मेंटेन करना हम जरूर सीखें। डिसिप्लिन किस प्रकार से एक शिक्षक के पास रखा जाता है, किस प्रकार से शिक्षक के पास कोई भी मेंटेनेंस किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है, सर के पास रहा कैसे जाता है, ये करने के लिए जरूर सर से हम सीखे हैं।
जब भी हम सर के क्लास में रहते थे, चाहे वह कोई भी चीज़ों का हो, चाहे वह सर कोई चीज़ बोल रहे हो या एंट्रेंस एग्जाम का हो, हरदम डर से कांप रहे थे कि इस बार के बाद कोई गलती ना हो जाए जो सर से हमको डांट पड़ना पड़े। कोई भी चीज़ भी बोलना था कि सर हमको सर ये लेना, वो भी एकदम धीरे से बोलना था कि सर गुस्सा ना हो जाए। कम से कम डिसिप्लिन मेंटेन करना तो सर से ज़रूर सीखें। और विगत समय में बहुत दुखी समय गुजर रहा हूँ। मैथमेटिक्स होने के कारण से 120 में 81 नंबर लाने के बाद भी अभी हम रोड पे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि DR3 में हम अच्छे से कर पाएँ। माता पिता का आशीर्वाद है और समाज में जितने भी गार्जियन है, क्योंकि मैं कोचिंग चलाता हूँ, समाज में जितने भी गार्जियन है उस गार्जियन का भी आशीर्वाद है कि हाँ आप धीरज इस बार आप निकलिएगा। मेरे गुरुजनों का भी आशीर्वाद है। इन सभी के आशीर्वादों की बदौलत मैं मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। अपने परिवार को भी सामने से हटा दिया हूँ, अपने बच्चे को भी, अपने परिवार को भी मैं देखता हूँ। लेकिन ईश्वर का कृपा होगा तो इस बार जरूर निकलेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप बहुत करीब, दिल के करीब ले गए। जो हम मैथमेटिशियन का दर्द दिखा आपके बातों में, और धीरज जी को सर के द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं कि मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे करके। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई। जहाँ तक सफलता के लिए वक्त और संघर्ष चाहिए, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को खास करके प्रिंस कुमार भाई, प्रिंस, अगर इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के माध्यम से आवाज आपकी कानों तक जा रही है तो आप आए, सर से अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। ये एक बहुत ही खुशनुमा पल है। भले लेट से कार्यक्रम ये स्टार्ट हुआ हो, लेकिन मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। वो टॉपिक नहीं चल रहा, लेट हुआ सवेर हुआ प्रकृति का। ओके 6 नंबर। मनु के लिए जोरदार एक बार ताली बजाइए आप लोग। जिस किसी को भी कंफ्यूजन है, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको नाम बता देना है, आप अभी क्या कर रहे हो ये बता देना, क्या प्लान है, मतलब कुछ है वो बता देना। इतना कुछ बोलने में दिक्कत नहीं, ठीक, और कुछ नहीं बोलना। एक ये मिनिमम बेसिक चीज है, इतना तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मनुराज, अभी B.Ed का एंट्रेंस दिए हुए हैं। अप्रोक्स आ जाना चाहिए क्योंकि कॉलेज में सोच रहे हैं एडमिशन हो जाए जल्दी आओ, जल्दी। और ये PG मेरा क्लियर हुआ, इसमें बहुत जितना हुआ उतना किए, फिर भी स्टूडेंट नहीं आया। सर के द्वारा मनु भाई को सम्मानित कर रहे हैं सर्टिफिकेट देकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से आप लोग स्वागत करें इसे। और अगले हमारे मित्र हैं Good evening, my teacher and my friends and everyone in the smart classes. You have helped me a lot and played an important role in my life and helped me to give a right direction to my career. With pride and confidence, I can say that you guys have made me to better person. I want to end my farewell speech by saying that I have a small message for my friends that this farewell is not the end. We keep in touch, and whenever we get time, we all friends will get together and lots of will have fun. Thank you. सर अभी BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। तुम तो तुम्हारा हुआ था ना सर टीचर वाला नहीं कर रहे हैं, किसके अधिकारी का कर रहे हैं, और सिविल टीचर हो या नहीं? टीचर वाला नहीं है। आगे नेट का तैयारी, दूसरा ऑप्शन नेट का तैयारी करने के लिए चलते नेट दिया है। धन्यवाद राजीव भाई। 7 सर के हाथों से राजीव भाई को ये डिग्री देकर सम्मानित किए जा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुजनों का जो हमें आज इन मुकाम तक पहुंचा। आप अभी क्या कर रहे हो? अभी अपना CSP चला रहे हैं। CSP जी बैंक वाला जी कहाँ पे? बिहारी में जी। आगे फ्यूचर इसी में और कुछ दूसरा भी? जी नहीं, PhD करना चाहते हैं जी। और कुछ बोलना चाहते हो? जी ये तो आप क्वेश्चन पूछे और किस अरे PhD का इंटरव्यू में 2-3 मिनट बोलना पड़ता है, ठीक है? वहाँ जब इंटरव्यू वहाँ पर कैसे कहोगे कि सर हमने कुछ बोलेंगे? वहाँ पर तो बोलना पड़ेगा ना, वहाँ पर भी मिलेंगे हम, से नहीं लेना। धन्यवाद सौरभ भाई। कन्हैया जी 9 नंबर सर के हाथों से सौरभ कुमार सुमन को ये डिग्री दिए जा रहे हैं जिन्होंने PG अपना कंप्लीट किया है। तालियों के साथ स्वागत करें। गुड इवनिंग, मैं सुमन कुमार PG एक्टिव सेशन में पास किया हूँ और ये UPSC 3.0 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन भाई। 10 तालियों के साथ स्वागत करें हमारे सुमन भाइयों का, हमारे गुरुजनों का। BSc TP कॉलेज से ही था मेरा और PG भी TP कॉलेज से भाग्यवश हुआ है। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो हम जनरल कंपटीशन में अभी बस इसके बाद PG के बाद ही जाने वाले हैं। इससे पहले हम जनरल कंपटीशन कभी किया नहीं है, लेकिन इसके बाद ट्राई करेंगे। और फ्यूचर तो आपको भी सिपाही वगैरह जाना है? नहीं सर, सिपाही तो नहीं जाएंगे, कम से कम PCS में भी देखते हैं तो DSP जाएंगे सर, नहीं तो SI में जाएंगे। तो लंबाई का कुछ तो फायदा हो सकता। हाँ, और कुछ बताओ, अरेंजमेंट में कुछ दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ? अरेंजमेंट में दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ सर, बस दिक्कत यही है कि बहुत कम लोग आए और बहुत दिल से किए थे। बस यही बात है, सबसे बड़ी बात है कि रियलिटी यही है सर, हम खुश नहीं हैं, बस यही रियलिटी है। थैंक यू ऑल। अच्छा, ये जो खुशी है अपनी भाई की वजह से ही हो रहा है यहाँ पे। और आज रियल में समय को देखते हुए सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बड़ा सीखने को मिला। तो कोई बात नहीं प्रिंस भाई, ऐसे होता है। अब हम और ये एक डैडी और पेन हमारे गुरुजनों के द्वारा अतिथि, विशिष्ट अतिथि के द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं हमारे इस ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट करता प्रिंस भाई को। ये बहुत ही अच्छा एक पल है, एक समय है। और सर के द्वारा एक ही शब्द कहा गया, निराश नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। हम लोग का जीवन ये संघर्ष, हमेशा संघर्ष करते रहना कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय पल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम अपने दिल की अनंत गहराइयों से आप दोनों सर का करना चाह रहे हैं। मेरा नाम पूजा यादव है। 2021-23 बैच से मेरा PG कंप्लीट हुआ है और सर के गाइडेंस में बहुत सही से मेरा PG कंप्लीट हो गया है। पहले लगा था थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन सब एकदम सही रहा, सब अच्छा रहा। और अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था UPSC प्रीलिम्स में, जो मैंने क्वालिफाई करा है इस बार। और मैं चाहती हूँ मेरा मेंस भी हो जाए। मैं अगर नहीं भी होता है तो मैं आगे अपना हार्डवर्क करती रहूँगी और साथ में मैं SSC की भी तैयारी कर रही हूँ। बस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना UPSC प्रीलिम्स क्रैक किया। कितनों को तो 5-7 अटेम्प्ट लग जाते, नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जोरदार ताली बताएं पूजा यादव के लिए। वाह, हमारे बीच में इतने कोहिनूर सब पड़े हुए रहते, पता नहीं चल पाते हैं। अब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। 11
ठीक है सर, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जहां तक मुझे दूसरी बार मंच संचालन करने का मौका मिला, मैं कोई प्रोफेशनल एंकर तो नहीं हूं, लेकिन सर लोग से सीख कर ही मैं कुछ बोल पाता हूं लगता है। अपना नाम बता दो फिर से, क्या अभी कर रहे हो और क्या फ्यूचर? मेरा नाम, जैसा कि मित्र बंधु को पता है कि प्रिंस कुमार मेरा नाम है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएट इसी कॉलेज से, वो आप लोग को पता है। वर्तमान में मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन सहरसा गवर्नमेंट कॉलेज CTET है, उसमें मैं परसों दाखिला लिया हूं और वर्तमान में मेरी BPSC की पढ़ाई चल रही है। आगे मेरा नेट सोच है कि मैं एजुकेशन से नेट करूंगा सर, इसलिए मैं M.Ed भी कर रहा हूं, क्योंकि मैथ थोड़ा मुझे इधर टफ लगा, तो मुझे लगा एजुकेशन जाकर मैं उधर से नेट करूं। तो ये सब आप लोग का आशीर्वाद और कृपा रहा, तो मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बोलिए। मैं वरुण कुमार यादव TP कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अब आज तक, और 21 सेशन में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथि और मित्र को सुप्रभात। तो यहाँ उपस्थित अतिथि डॉक्टर सुधांशु शेखर सर और लेफ्टिनेंट गुड्डू सर को मैं नमस्कार करता हूँ। और ये हमारा कॉलेज का आखिरी दिन है, जिसे हम विदाई समारोह या फेयरवेल ये कहते हैं। और ये दिन खुशी और गम दोनों का दिन है। और ये खुशी का दिन ये है कि आज हम लोग यहाँ से अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और हमें यहाँ इस कॉलेज के, इस महाविद्यालय के जितने भी टीचर हैं उन सभी का हमें साथ मिला और मार्गदर्शन मिला। इसके लिए मैं इस कॉलेज के सभी प्रोफेसर और कर्मचारी को मैं धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। उसके साथ मित्र, हमारे मित्र हुए, और मित्र की अगर बात की जाए तो मित्र हमें बचपन से ही मिलते आए हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हमें जो मित्र मिला और किशोरावस्था तक जो हमें मित्र मिला वो तो ठीक रहे, उसके बाद जो हमें मिला उसमें कुछ राह भटकाने वाले थे, कुछ राह दिखाने वाले थे। लेकिन जब हम स्नातक में आए तो हमें जो मित्र मिले वो हमें राह दिखाने वाले मिले। इसके लिए मैं अपने मित्र को साधुवाद देता हूँ। और गम का दिन ये है कि आज हमें इस महाविद्यालय को छोड़ना पड़ रहा है। इससे हमारी सहानुभूति है इसमें। तो ये क्योंकि यहाँ बिताए हुए वो पल, ये खुशी, वो वाद विवाद, झगड़े, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ चलता रहा। तो आज हम कॉलेज के आखिरी दिन में हैं, तो ये हमारे लिए पीड़ादायक है। इसके लिए मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाऊंगा। सब तो चले जाएंगे पर आप बहुत याद आएंगे। धन्यवाद वरुण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण भाई के लिए। एक बार जोरदार ताली सभी मित्र बंधु लगाएं। सर के अपने हाथों से प्राप्त कर रहे हैं अपना डिग्री, और बहुत अच्छे अपने वाक से हम लोग को मुखातिब होता है कि जैसे सर के द्वारा। अरे इसका निकाले नहीं वरुण का। वरुण सर्टिफिकेट ले लिया है पहले से। ठीक है आ जाओ। कितना नंबर चाहता हूं जो आज के इस कार्यक्रम के सबसे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सुधांशु शेखर सर, तालियों से स्वागत करें हमारे मित्र बंधु। तालियां इतनी बजनी चाहिए कि ये पूरा ये हॉल गूंज उठे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और हम लोग का मार्गदर्शन करें कुछ।
आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे मित्र एवं छोटे भाई और इस महाविद्यालय में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष और साथ ही साथ एनसीसी के एएनओ लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी मेरे छोटे भाई बहन, मैं सबसे पहले तो आप सबों को अपने हृदय से गहराइयों से बधाई देता हूं कि आप लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। और जहां तक मेरी समझ है यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार, जानदार और असरदार कार्यक्रम है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से इस महाविद्यालय को भी एक दिशा मिलेगी। मैं कई कार्यक्रमों में बोल चुका हूं कि ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में 15 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, लेकिन उन सभी विषयों में से गणित विषय जो है सबसे विशिष्ट है। गणित विषय ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि लगभग सभी सत्रों में विद्यार्थियों का स्वागत समारोह भी, इंडक्शन कार्यक्रम जिसे हम लोग दीक्षारंभ के नाम से आयोजित करते हैं, और विदाई समारोह भी आयोजित होता है। तो निश्चित रूप से गणित विभाग से जुड़े हुए आप सभी विद्यार्थी और हमारे छोटे भाई गुड्डू जी, आप सभी विशेष बधाई के पात्र हैं। और आप लोगों के कारण हमारा भी और हमारे महाविद्यालय का भी गौरव बढ़ता है। तो आप सबों को बधाई देता हूं। और इतने विपरीत परिस्थितियों में भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। इस कार्यक्रम में कितने लोग आए वो कोई मायने ही नहीं रखता है। यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, ये अपने आप में एक सफलता है। ये ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि आप देखिए 15 विषय में, जैसा मैंने कहा, किसी विषय में आयोजित नहीं हुआ है, तो आपने आयोजित किया तो इतने तो काफ़ी है इतिहास बनाने के लिए। आपने इतिहास बना दिया। अब इसमें 1000 लोग आए कि 500 लोग आए, वो बात की बात है, वो कोई मायने नहीं रखता है। और मैं बराबर यह कहते रहता हूँ कि कोई जो काम होता है उस काम की सबसे बड़ी बात है कि उसकी शुरुआत होना। काम का अंजाम क्या होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसकी शुरुआत महत्वपूर्ण होती है। और वो हम कितने दिल से करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। कितने दिल से करते हैं और कितने सही तरीके से करते हैं, उसका क्या अंजाम होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। आमतौर पर आजकल हम लोग अंजाम पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि जो जीता वही सिकंदर, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन सिकंदर थोड़ी जीता था, जीता तो पोरुष था। वो अगर इतिहास को भी आप पढ़िएगा ये तो कहावत प्रचलित हो गया। वो तो जीतने वाले का कोई महत्व नहीं है, महत्व उसका है जो कि दिल से कोई भी काम करता है। तो आप लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, ये बहुत बड़ी सफलता है आप लोगों की। और किसी ने लिखा है, 1-2 पंक्तियां मुझे अक्सर यह याद आती है हमेशा कि अगर हमने सोचा किसी चीज को तो वह भी एक शुरुआत है। अगर हम करें चाहे नहीं करें, अगर हम उस काम को करने के बारे में सोचते हैं तो वो भी एक शुरुआत होती है उस चीज की, और वो भी महत्वपूर्ण है। तो मैथमेटिक्स विभाग बधाई का पात्र है कि कम से कम सोचता तो है विदाई समारोह करें। दूसरा विभाग तो सोचता भी नहीं है, सोचता है 15 विभाग, किसी विभाग का अपने पढ़ा है पेपर में कि कार्यक्रम आयोजित हुआ, किसी का नहीं आयोजित होता है। खुद हमारे फिलॉसफी का भी नहीं होता है। खैर हमारे यहाँ तो एक परेशानी भी है कि विद्यार्थी नहीं है, कम है, लेकिन जिसमें कि मान लीजिए बहुत बड़ा विषय है, जिसमें 150 विद्यार्थी है, 200 विद्यार्थी है, उसने भी कभी आज तक कोई भी विदाई कार्यक्रम या क्या कहते हैं स्वागत कार्यक्रम नहीं किया है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। दूसरी बात मैं आप सबों से यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हमारा जो BN मंडल विश्वविद्यालय है, ये ना तो ऑक्सफोर्ड है और ना तो JNU है, ना तो BHU है। इसको मानने में हमको कोई सच्चाई, इसको स्वीकार करने में कोई हमको हिचक नहीं है। लेकिन जो भी हमारा विश्वविद्यालय है, आज उसी विश्वविद्यालय के कारण आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उसी विश्वविद्यालय के कारण आज आपको MSc की डिग्री मिल रही है। अगर ये विश्वविद्यालय नहीं होता तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी कठिनाई होती, कहीं पटना जाके पढ़ने में, दिल्ली जाके पढ़ने में। हो सकता है कि आप लोगों से कुछ 50 लोग पढ़ पाते, 10 लोग नहीं भी पढ़ पाते। तो हमारा ये जो विश्वविद्यालय है, चाहे जैसा भी हो, इसकी तमाम कमियों के बावजूद इसका एक योगदान है हमारे आपके लिए। तो
तो हमको हमेशा इस विश्वविद्यालय के बारे में सकारात्मक रहना चाहिए। और अब तो हम बदल नहीं सकते हैं, आप जीवन में नहीं बदल सकते हैं कि आपने एमएससी किस विश्वविद्यालय से किया तो उसकी आप बुराई करने से क्या मिलेगा आपको। जैसे कि आपके माता पिता, हो सकता है कि आपके माता पिता किसी के किसान हो, किसी के माता पिता हो सकता है मजदूर हो, किसी का माता पिता छोटे मोटे नौकरी करते हो, तो वो कहाँ से लाएगा IAS माता पिता। या मेरी माँ जो है वो काली है तो हम हेमा मालिनी को माँ कहाँ से बनाएंगे, तो वो नहीं हम कर सकते, उसको बदल नहीं सकते हैं। तो होना क्या चाहिए, हमको उनका गौरव होना चाहिए कि हमारे जो माता पिता हैं, ठीक है, वो हमको 50,000 रुपया पर मंथ नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने हमको भाई 500 रुपया ही दिया, तो उनको कोसना नहीं चाहिए बार बार कि तो हमारा पढ़ाइए नहीं दिलो, वही समय IAS नहीं बन लिए, नहीं तो हमें IAS से बन जीती है, ये हमको उनको नहीं कहना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए बेचारे ने जितना संभव हुआ उतना किया, नहीं उनको हमेशा हमें मोटिवेट करना चाहिए, नहीं आप जो कर लो बहुत अच्छा कर लो। नहीं अगर आप उनको कोसते रहेंगे या हमेशा कोसते रहेंगे कि टीपी कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं हुआ, इधर बेकार कॉलेज था, यहाँ तो टीचर, उससे क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, और भी जो विद्यार्थी आने वाले दिनों में टीपी कॉलेज में पढ़ना चाहेगा वो भी नहीं पढ़ेगा। नहीं तो अब उसको तो बदल नहीं सकते हैं हम, तो आपको हमेशा उसके बारे में सकारात्मक रहना चाहिए। और आज आपने कहा कि आज आपका अंतिम दिन है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज आपका पहला दिन है। ये टीपी कॉलेज का आज से आप लोग एम्बेसडर होता है, राजदूत, आज से आप लोग राजदूत हैं। टीपी कॉलेज की पहचान है आप आज से। जब आप जाइएगा समाज में, मधेपुरा में कहीं किसी दुकान पर जाइएगा तो आप वहाँ पर बदतमीजी कीजिएगा, कहेगा अच्छा टीपी कॉलेज का लड़का ने ऐसे किया, नहीं तो टीपी कॉलेज की पहचान होगी। आप वहाँ पर मान लीजिए कि बहुत अच्छा व्यवहार उसके साथ कीजिएगा, जैसे टीपी कॉलेज का लड़का ने इतना अच्छा व्यवहार किया। आप में से कोई बड़ा पदाधिकारी बनिएगा तो टीपी कॉलेज का स्टूडेंट पदाधिकारी बनेगा। विकास, सुरेश, प्रिंस, राजेश, ये सब बाद में होगा, वो नहीं पहले कौन होगा, वो टीपी कॉलेज का स्टूडेंट होगा। तो भाई टीपी कॉलेज का स्टूडेंट IAS बन गया, टीपी कॉलेज का स्टूडेंट। अच्छा आज मैं ही मान लीजिए यहाँ पर आया हूँ तो मेरे भागलपुर का नाम होता है कि भागलपुर से पढ़ के आया है। भागलपुर में क्या कर रहा है मेरे लिए, कुछ भी नहीं कर रहा है, नहीं हमको दाना पानी सब कुछ मधेपुरा दे रहा है, नहीं सारा चीज मधेपुरा कर रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ मधेपुरा में कर रहा हूँ। नाम किसका हो रहा है, भागलपुर का हो रहा है। भागलपुर के कोई भी टीचर आते हैं, वो जूलॉजी के होते हैं, वो बॉटनी के होते हैं, वो स्टैटिक्स के होते हैं, वो हमको खोज खोज के मिलते हैं, उसको हमसे भागलपुर का है। हमको बहुत लोग से उसमें परिचय भी नहीं था, वो भी यहाँ अगर आते हैं BN मंडल यूनिवर्सिटी तो हमसे मिलने के लिए आते हैं या हमको फ़ोन करते हैं, भाई सुधांशु मेरे भागलपुर का है, उनको भी गर्व होता है। उसी तरह से जब आप कहीं जाएंगे तो हम लोग भी यहाँ से जब वहाँ जाएंगे, मान लीजिए आप मुंबई में कुछ बड़ा आदमी बन जाइएगा, हम मुंबई जाएंगे तो हमको गर्व होगा, आपसे जाकर हम मिलेंगे। ये आप आज से आपकी एक नई शुरुआत है। आप टीपी कॉलेज की पहचान, इस BN मंडल की पहचान आपसे है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस पहचान को आगे बढ़ाएं। और जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है बड़े बड़े IAS IPS ही बन जाए, कोई जरूरी नहीं है। आप एक बेहतर व्यक्ति बने, सबसे पहले जरूरी है। और उसके लिए मैं एक सूत्र आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि असफलता से घबराना नहीं है। बड़ी से बड़ी असफलता आपको आ जाए जीवन में, आप कभी उससे घबराइए नहीं। पहला सूत्र तो मेरा यही आपसे कहना चाहिए, क्योंकि असफलता तो होना ही है, असफलता ही सत्य है, सफलता तो मिथ्या है, उस क्षणिक है। असफलता अस्थायी होगा ही, जैसे कि मृत्यु ही सत्य है, सबों को मरना है, उससे घबरा जाइएगा तो बेकार हो जाएगा। घबराना नहीं, उसको स्वीकार करना। तो मेरा पहला आप सबों से ये अनुरोध होगा कि असफलता से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और दूसरा मेरा एक सूत्र है जो उसी से जुड़ा हुआ है कि सफलता से बिल्कुल भी इतराना नहीं है कि हम बड़का हम टॉपर हो गए, हमको गोल्ड मेडल मिल गया, अब टीचर को पहचानिए नहीं रहे। गांव में जो है मुंह से किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, नहीं यहाँ MSc कर गए तो मेरी मम्मी जो है मैट्रिक पास नहीं है तो उससे हम गपे नहीं कर रहे, तो आज की बात करो तो आज कुछ समझिए ना आवे नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। और मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं बीच में लिखने पढ़ने लगा। मैं जब BA में पढ़ता था, सब लोग मुझे मम्मी की बात मैंने कहा तो मुझे याद आ गया। मैं BA में जब गया मैं तभी से मैं लिखने लगा, बड़े बड़े अखबारों में, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में। मुझे लगता था मैं ना मेरे मम्मी लिखती है ना पापा लिखते हैं, तो मैं कैसे लिखने लग गया। कभी भी मुझे लगता था कि भाई हम ही अपना कुछ बहुत जानकार हैं, बहुत मेहनत करके हम कुछ
अर्जित किए हैं। इसमें क्या हो गया, एक बार जो है मेरे चाचा जी ने एक फिल्म बनाई, खगड़िया वाली फौजी, तो फिल्म बनाई, उन्होंने फिल्म बनाई, बहुत फिल्म चला भी वो, तो मुझे हुआ कि अब एक जो है उनके बारे में कुछ लिखना है। तो मैंने अपने मम्मी को कहा कि माँ और लिखित तो चाचा के बारे में, तो उन्होंने क्या किया, 2-3 पेज लिख करके दिया हमको, 1-2 दिन में लिख के दे दी। इतना सुंदर लिखी है, अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, संजोग से किताब नहीं छप पाई, और पहला लाइन लिखी मुझे अभी भी याद है उसका, इतना सुंदर उन्होंने लिखा। पहले लाइन में लिखी वो, उनका नाम है कुणाल, मेरे चाचा जी का, तो कुणाल मेरी ननद जैसी है देवर, लेकिन वो लिख शुरुआत कर रही है कि कुणाल तो मेरे ननद जैसे है, इतना उनका मानते थे वो। तो हमको लगा बाप, तो मुझे इसी से आया प्रेरणा हमको लिखने का, तो मैट्रिक पास नहीं है वो, लेकिन इतना अच्छा लिखी कि हमको लगा क्या हम लिख पाए इसके सामने में। पहला ही लाइन जो उनका था, तो मुझे लगा मेरा सारा अभी तक का जितना लिखा हुआ है वो 0 है उनके एक लाइन के सामने में। तो इसलिए ये हमको ये नहीं होना चाहिए कि हम ये हैं। तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना है, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, जिस संस्थान में आप पढ़ते हैं, जिस जिले से आप आते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, हो सकता है वो छोटा सा गांव हो, वहाँ पर सड़क भी नहीं गई हो, लेकिन उस गांव का योगदान है आपके लिए, उस गांव की मिट्टी ने, उस गांव की हवा ने, नहीं वहाँ के गाय ने, वहाँ के भैंस ने दूध दिया, तभी तो आप पी करके आप मजबूत हो गए हैं। तो उसको आप कैसे भूल सकते हैं? नहीं, तो सबका योगदान है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो उस गांव के एक व्यक्ति का, एक चरवाहा भी होगा, किसी ने हल चलाया होगा, उसका भी आपके बनने में योगदान है। तो हमको उन सबों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उन सबों के प्रति हमको एक कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, उन सबों से हमको प्रेम करना चाहिए। और जब हम बड़े आदमी बन जाएं तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम उन्हें कुछ रिटर्न करें। रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उनका जो कर्ज है उसको हम चुका नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको प्रेम करके, उनके लिए कुछ करके हम उस बैक टू द सोसाइटी जिसको कहते हैं, हम समाज के लिए कुछ करें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और मुझे विश्वास है आप लोग सभी बहुत ही अच्छा करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मुझे बिल्कुल विश्वास है। और बार बार एक आप लोग जो बोलते हैं मैथ का विद्यार्थी बोल नहीं पाता है, ये सब कुछ सब बेकार झूठ बात है, वो सब बिल्कुल भ्रम है, वो कुछ नहीं होता है। ना तो इसमें मैथ की होता है, ना फिलॉसफी, कुछ नहीं होता है। जो करने से कोई भी काम होता है, जो काम करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, वही सफल होगा। मैथ का भी गुड्डू जी आए थे जब यहाँ पर, सर हम बोलवे नहीं करेंगे, हम तो बोलिए ना पाते हैं। आज ये इतना अच्छा बोलता है, मैं हम तो सही से बोल रहा हूँ, कभी कभी इतना अच्छा बोल देता है 1-2 लाइन में, हमको जलन होने लगती है कि अच्छा बोल दिया, सही में बोल रहे, कसम से बोल रहा हूँ। 1-2 बार में ये कभी कभी इसको देते हैं, धन्यवाद ज्ञापन देंगे, धन्यवाद ज्ञापन में 1-2 पॉइंट में बहुत अच्छी बात बोल देता है, मुझे कितना अच्छा बोला, नहीं कुछ नहीं होता है। वो चीज़ जो है कुछ भी नहीं है कि ये कर सकता है वो नहीं कर सकता है, वो एक साधारण विज्ञान की बात है, नहीं जनरल इक्वेशन जिसको कहते हैं। और एक पर्टिकुलर क्या होता है, वो यही है सच्चाई कि जो मेहनत करेगा, जो अभ्यास करेगा, जो परिश्रम करेगा, वही उसको कर पाएगा। कभी कोई नगरा व्यक्ति चढ़ सकता है एवरेस्ट पर, वो सोच सकता है कितने दिव्यांग लोगों ने एवरेस्ट पता किया क्या है। अब बहुत मोटा तगड़ा, बहुत मजबूत लोग नहीं कर पाता है, वो सोच ही नहीं पाता है, नहीं तो। लेकिन कई दिव्यांग लोग जो है वो चढ़ के आके आराम से घर में घूम रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने सोचा और उन्होंने किया। तो जरूरी यह है कि हम सबसे पहले तो सोचें कि वो काम हमको करना है, और लेकिन सोचने से सिर्फ नहीं होगा, सोचना लेकिन जरूरी है। ऐसा इस मतलब नहीं सोचे ही नहीं कुछ कीजिए, सोच भी लिए वो भी बहुत अच्छा है। नहीं कुछ मतलब पीएचडी नहीं कीजिएगा आप लोग, लेकिन जिन लोगों ने कहा कि हम पीएचडी करेंगे, वो उससे बेहतर है जिसने कहा कि हम नहीं करेंगे। सोचा तो कम से कम, नहीं तो सोचना चाहिए हमको जरूर कि अच्छा हम करें, चाहे नहीं करें। पहली लाइन हमको ये कहना है, तो सोचिए जरूर। दूसरी बात, अगर हो तो उसमें मेहनत करके करिए भी, तो कम से कम करना नहीं है तो सोचना जरूर है। अच्छा नहीं बनना चाहते हैं, मत बनिए, सोचिए जरूर हमको अच्छा बनना है, मत बनिए आप, नहीं सिर्फ सोच कर तो देखिए, सोचते सोचते आप खुद बन जाइएगा। तो यही मेरा आप सबों से ये संदेश है। और मुझे लगा कि मैक्सिमम लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला, आप लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला, और सभी लोग बेहतर करिएगा भी, मुझे इसका भी विश्वास है। तो मैं आप सबों को बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और
कोई भी अच्छे काम के लिए संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि आप उसे किस भाव से करते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप कितने दिल से उस काम को करते हैं। और साथ ही साथ अंत में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने 1 साल 2 साल में जितने भी क्लास किए होंगे, जितने भी इक्वेशन हल किए होंगे, जो भी काम किया होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ उन तमाम कामों से ज़्यादा यादगार आपको आज का दिन आपके जीवन में रहेगा। यह मेरा तो बिल्कुल विश्वास है, आप इसे नोट करके रख लीजिए। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने भी अपने सुख दुख में मुझे भागीदार बनाया और मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे करके मुझे आप सबों ने एक तरह से मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, मेरे ऊपर जो आपने हमको प्रेम दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी भी रहूँगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने जीवन के एक से हम लोगों को अवगत कराया कि साथियों सही में सर ने कहा कि संख्या मैटर नहीं करता। आज का दिन रियल में अपना सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जितना लाइफ अपना लोग जिए हैं ना, ये प्लीज भाई से लग रहा होगा ना क्या हो गया इतना खर्च किए। रियल में जो सुकून सर को सुन के जो मिला, मुझे लगता है कि आज तक मैं बड़े बड़े सेमिनार में भी मैं गया हूँ, उतना मजा नहीं आया। अभी लगता है सर, मुझे लग रहा था सर अगर आ जाए ना सुधांशु सर, तो बीसी प्रिंसिपल सब है सर, मेन जैसा मुझे लगता है, क्योंकि सर के द्वारा ही सब कुछ होता है। और अभी 10 मिनट सुने तो ऐसा लगा माँ के बारे में क्या वो लाइन लिखी, और सर भी जो लिखते हैं तो फिर एक अलग ही अंदाज है। सर का एक लाइन सर से बात हो जाए या सर को सुन ले तो जीवन धन्य हो जाता है। तो मैं अगले आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कर रहे लेफ्टिनेंट लेक्चरर गुड्डू सर, गणित विभाग के अध्यक्ष सर को आमंत्रित करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सरों का। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 पॉइंट। पहला सर को बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु सर को, क्योंकि सर ने जो बोला उसका कंक्लूजन हमको लगता है यही है कि सर ने बोला मध्यम मार्ग, असफलता से घबराना नहीं और सफलता से इतराना नहीं, मतलब ओवरऑल मध्यम मार्ग, मतलब दोनों परिस्थिति में स्थिर रहना है। ठीक है, तो एक छोटा सा वाक्य मैं बताता हूँ। आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले मैंने एमएससी कंप्लीट किया 2014 में, और 2013 से मैंने कोचिंग शुरू किया था मोवियस। ठीक है, तो पहला साल उम्मीद हमें भी था बहुत बढ़िया बच्चे आएंगे, अच्छी संख्या में आएंगे। ठीक है, तो बच्चे की संख्या बहुत कम रही, मतलब एक तो बैच भी स्टार्ट नहीं हुआ था 11th क्लास का। ठीक है, पापा तो यहाँ तक बोल दिए थे क्या मतलब मिला, इतना मेहनत किया, ये किया वो किया, ओवरऑल ऑटम फाइनेंस मैटर करता है एग्री करो। ठीक है, इतना मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, खैर एनीवे मैंने उस बैच को अपना बेस्ट दिया। बच्चे की संख्या थी 40 और टोटल टर्नओवर मतलब टोटल बच्चे से कलेक्शन आया था 95,000, 1 लाख के आसपास। ठीक है, इसको मैंने मेहनत किया। ठीक है, अगले साल बच्चे 2014 बच्चे की संख्या हो गई 150 के आसपास में, 150 नहीं थोड़ा कम ही था, 125 के आसपास में, और टर्नओवर गया 5 लाख। ठीक है, 2014 2015 10 लाख टर्नओवर। ठीक है, अगला साल 20 लाख, नेक्स्ट 30 लाख, 30 लाख, फिर कोरोना आ गया। ठीक है, और मैं कोचिंग से इतना बढ़िया इनकम कर ले रहा था, सिर्फ 2 महीना पढ़ाता था मात्र। ठीक है, मई जून, और लास्ट ईयर तक मैं किया हूँ। ठीक है, तो कोविड के बाद कोचिंग की सिचुएशन खराब हुई तो मैंने फिर बंद कर दिया, इसलिए मैं पहली बार लगता गर्मी छुट्टी में यहाँ था। ठीक है, नहीं तो मैं गर्मी छुट्टी में यहाँ निकल लेता था। ठीक है, तो एक जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, ये मैटर करता है। ठीक है, तो आप इनिशियल में कैसा मेहनत कर रहे हो, यदि वहीं पे लगता है नहीं चला छोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाता। मेरा भाई छोटू 5 लाख रुपया से बिजनेस शुरू किया था, मात्र 5 लाख रुपया। ठीक है, और मिनिमम 5 लाख रुपया तो आज का डेट में उसका टर्नओवर है।
5 लाख से शुरू किया था, एक आज के डेट में उसका मिनिमम 5 लाख रुपया टर्नओवर है, उसके हाथ से 5 लाख रुपया काउंटिंग होना है, बैंक में जाना है, ये निश्चित है। ठीक है, 2 चीज हम कंक्लूड कर रहे थे अपने। पहला कि आइए सर, देखती आ गई बेटा, आइए 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 ना, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है आपको कि आप जैसा एक्सपेक्टेशन करते हो कोई जरूरी नहीं आपको वैसा मिले ही मिले, ठीक है। बस आपने अपना बेस्ट दिया, दैट इज द मेन थिंग। मैंने अपना बेस्ट दिया था, हमको सफलता मिली। आज का कार्यक्रम का बेस्ट चीज मैं बता दे रहा हूँ, एक 2 चीज। पहला, आज के कार्यक्रम में जो भी 10-15 बच्चे हैं, उनका चेहरा शायद मेरे दिमाग से जल्दी नहीं उतरेगा। और ये सब पहला कार्यक्रम ऐसा हुआ कि सभी बच्चे को स्टेज पर कुछ भी बोलने का मौका मिला। यदि सब लोग आ जाता तो ये मौका नहीं मिलता प्रिंस, याद रखना। यदि सारे बच्चे आते तो होता ये। आज तक पहले ऐसा कभी हुआ? आपने कार्यक्रम कुछ भी किया और सारे बच्चे को स्टेज पे आने का मौका मिला? नहीं मिला। आज ऐसा हुआ कि आप सबको आने का मौका मिला और सारे लोग एक दूसरे को ज्यादा बेहतर से जाने। और यदि जनसंख्या ज्यादा होती तो ये चीज नहीं हो पाता। तो ये आज का बेस्ट चीज रहा, ठीक है। और हमको इतना नहीं पता था कि तुम लोग इतना बढ़िया कलाकार हो। ये सब आपने किया है सर, रात में जग के, ठीक है। ये सब 2-3 वो, ये 2 को तो मैं अच्छे से जान रहा हूँ। और मेनली यही दोनों घर पे जा करके हमसे कम से कम 10 बार डेट चेंज करा करके ये कार्यक्रम करा। ये दूसरा फेयरवेल है इस बैच का। एक बार जायका में हो चुका है, ठीक है। ये दूसरा फेयरवेल उसी जायका में हुआ था कि भाई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा। तो आज का कार्यक्रम प्रिंस, मोनू, जो भी है, आप लोग सारे लोग को मैं बता दूं, रियली में बहुत बेहतर रहा है, ठीक है। बेस्ट चीज ये रहा कि आपको सारे लोगों को मौका मिला स्टेज पे आने का, सारे लोग एक दूसरे को जान पाए। यदि जनसंख्या ज्यादा होती तो ये पॉसिबल नहीं था, आपको नहीं बुला पाते हैं स्टेज पे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, क्या प्लान है, ये नहीं। दूसरा कंक्लूजन मैं निकाल रहा हूं कि जॉब नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म, ये दिमाग में डालो। मैंने अपना भाई का एग्जांपल दे दिया, बस एग्जांपल देने का वही रीजन था। वो पॉलिटिकल साइंस से यहीं से एमए किया है। मेरे भाई को पॉलिटिकल साइंस का स्पेलिंग नहीं लिख पाएगा, मैं इतना श्योर हूं, ठीक है। लेकिन इनका मेरे से बहुत बेहतर कर रहा है। आज लगभग 10 एजेंसी से ऊपर है, 10 एजेंसी से ऊपर है उसके पास। बहुत सारे एजेंसी पूरे डिस्ट्रिक्ट का है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का, और बहुत सारे एजेंसी सब डिवीजन हिंसा का है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2, ठीक, आप समझ लो कि जॉब नहीं हुआ, बीपीएससी टीचर नहीं हुआ। कितना लोगों को देखते हैं, मेरे घर के बगल में भी है, नहीं हुआ, परेशान है बेचारा, एकदम परेशान है कि लगता है कि अब सुसाइड ही ना कर ले, इस तरह का नौबत आ जाता है। तो ये दिमाग में नहीं रखना। अब मैं आज अब प्रोफेसर से ज्यादा बेहतर कमा रहा था कोचिंग में, ठीक है। सब लोग तो जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, ये नहीं कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ। फेसबुक पे सर्च करना, मोबियस मिल जाएगा तुमको मेरी कहानी, ठीक है। और तो यदि जॉब नहीं हुआ तो टेंशन विशेष नहीं लेना, जो भी करना बेस्ट करना, अच्छा होगा। तीसरा, जब भी स्टेज पे हमको बुलाया जाता था ना, तो यकीन मानो थर-थर कांपते थे हम, मतलब ये पैर जो होता था ना हिलता था, यकीन मानो, ठीक है। तो ये अच्छी शुरुआत है। यदि बीच बीच में कभी कभी आया करोगे ना, तो समझ के 1-2 लाइन 4 लाइन भी बोलोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। आप जो भी करना चाह रहे हो जिंदगी में अचीव करो, यूपीएससी, बीपीएससी, टीचर, जो भी। अब कोई जरूरी नहीं है कि नौकर ही बनना है, मालिक भी बन सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, आप आ जाओ। हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, कि मालिक भी बन सकते हो आप, ठीक है। कुछ बेहतर करके आप मालिक भी बनो, अपना बिजनेस कुछ संपार करो। क्योंकि किसी भी देश का प्रगति जॉब वाला डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। किसी भी जॉब वाले, केवल जॉब वाला आदमी रहेगा तो उस देश की प्रगति नहीं होगा। देश की प्रगति होती है बिजनेस से, ठीक है। तो आप बिजनेस माइंडेड भी बन सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि जॉब नहीं मिला तो कहानी खत्म, ठीक है। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हो करो, अपना बेस्ट दो।
धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब और बुलाना चाहेंगे अंशु, किधर गया अंशु? आइए, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, नाम, क्या कर रहे हैं और आगे का क्या प्लान है, और अपना सर्टिफिकेट दीजिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंशु राज है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर के क्षेत्र में और बायोमेट्रिक वाला काम भी करता हूँ, और आगे मुझे कंप्यूटर के क्षेत्र में ही आगे करना है। मैथमेटिक्स मेरा इसलिए है कि प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं, तो उसमें मेरा मदद कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद अंशु भाई। सर के अपने हाथों से प्रमाण पत्र और हमारे एक नए गेस्ट बाद में एंट्री किए, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज का स्टार्टअप होना। रियल में इस फेयरवेल पार्टी मना होगा, बीएन मंडल में बहुत जगह मानते हैं, लेकिन ये सर भी कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे जो गुरुजन हैं कभी नहीं भूल पाएंगे कि ये भी एक बेस्ट था। और गुरु सर तो बोल ही दिए कि जितने भी तुम लड़के लोग कभी मेरा आपके मतलब चेहरा कभी भूल नहीं सकते हैं, ये तो डेफिनेटली है। और खास करके पर्सनली डॉक्टर सुधांशु शेखर सर सेकेंड बार मिले सर से, और सर को भी लगा कि बैच में क्या दम था, और हम लोग भी सर चाहते थे ना कि ये बैच एक इतिहास रचे, एक अच्छा मतलब याद रखा जाए बीएन मंडल में इस बैच को। तो बहुत ही अच्छा सब कुछ रहा। और इस फेयरवेल पार्टी का अंतिम दिन मत समझिएगा कॉलेज का, सर तो बोले ही कि आप लोग का आज से स्टार्ट ही हुआ है। सर ने बहुत सारे व्यक्तित्व में जीवन में बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा की, और हमने एक एक चीज को सुना। इससे एक ही स्पष्ट निकलता है कि अंत कुछ नहीं होता है, हमेशा प्रारंभ भी होता है। क्या सर, है ना? अंत कुछ भी नहीं होता है, हमेशा प्रारंभ भी होता है। बस संघर्ष और वक्त अपने सफलता के लिए दीजिए, एक दिन जरूर सफल होंगे आप लोग। और हमारे कुछ मित्र बंधु लोग बाहर निकल गए हैं, पता नहीं उसको कहां से प्रॉब्लम होगा, 2-3 हैं बाहर गए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत किया देखिए। तो अब इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। और ऑल ओवर देखा जाए, अगर मैं अपने सभी गुरुजनों से यही प्रार्थना करता हूं सर, हम लोग से अभी तक कोई अगर गलती हो गई हो इस बीएन मंडल के छात्र होने के नाते, तो सर मैं अपने दिल के अनंत गहराई से क्षमा मांगता हूं सर आपसे, पूरे ऑल ओवर बैच के तरफ से सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।